आजमगढ़ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीडीए भवन पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी और पार्टी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन में चल रहे कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा भी की गई। बैठक के दौरान वरिष्ठ और वयोवृद्ध विधायक आलम बदी आजमी ने वर्ष 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच काम कर रही है और आने वाले चुनाव में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता एमएलसी बलराम यादव ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि वर्तमान समय बेहद नाजुक है और कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि 2027 में मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना होगा। सपा विधायक और वरिष्ठ नेता दुर्गा प्रसाद यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है, युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाला समय अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार का होगा। वहीं सपा विधायक और जमीनी नेता अखिलेश यादव ने भी अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है, कन्या विद्याधन जैसी योजनाएं चाहती है और विकास की नई सोच को आगे बढ़ाना चाहती है, इसीलिए अखिलेश को चाहती है। वहीं कार्यक्रम में विधायक संग्राम यादव, विधायक नफीस अहमद, विधायक पूजा सरोज, विधायक कमलाकांत राजभर, विधायक एचएन सिंह पटेल, विधायक बेचई सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव और लालगंज सांसद दरोगा सरोज सहित कई नेताओं ने सभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। सभी नेताओं ने 2027 में सरकार बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और व्यवसायी इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने संगठनात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने दावा किया कि पहले प्रदेश में संगठन पीछे था, लेकिन आज आजमगढ़ जिला का संगठन इस प्रक्रिया में सबसे आगे है। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एसआईआर को लेकर कई साजिशों की आशंका थी, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने सतर्कता के साथ काम करते हुए हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के लोग फार्म 7 का इस्तेमाल करके गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे संगठन के कार्यकर्ताओं ने उजागर किया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि फार्म 7 की अपील केवल उसके परिवार का सदस्य ही कर सकता है, जिससे कथित गड़बड़ियों पर रोक लगी है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 का चुनाव ऐतिहासिक होगा और प्रदेश में पीडीए की एक तरफा लहर देखने को मिलेगी। उन्होंने भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई, लेकिन अब संघर्ष का दौर समाप्त होने वाला है और जनता के समर्थन से प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने वाली सरकार बनेगी। वहीं कार्यक्रम में शुरू से लेकर आखिर तक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने संचालन की भूमिका निभाते हुए कार्यकर्ताओं से उनके कार्य प्रगति की रिपोर्ट भी पूछी और समस्याओं के निवारण के लिए उनसे प्रश्न भी लिए। कार्यकर्ताओं ने खुलकर इस दौरान अपनी बात रखी, जिसका जवाब मौजूदा नेताओं ने दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर के बीजेपी की हर एक साजिश को नाकाम करते हुए 2027 में मिलजुल कर पीडीए की सरकार बनाने के लक्ष्य को पूरा करेगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेगी। कुल मिलाकर आजमगढ़ की इस बैठक में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति को धार देने और 2027 में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। आप जानते हैं एसआईआर चल रही है देश में और आजमगढ़ के लोगों के बीच बहुत षड्यंत्र के संभावनाएं भी थी और षड्यंत्र में लगे थे विपक्ष के लोग। तो हम अपने संगठन के साथियों के बीच चर्चा कर रहे थे एसआईआर को लेकर और बहुत शानदार काम किया आजमगढ़ के संगठन के साथियों ने। एसआईआर में बहुत मेहनत की है और बचे हुए दिनों में भी अपने संगठन के साथियों से यही अपील कर रहे हैं, जागते रहना। तो बहुत बेईमानों से मुकाबला है। 2027 में चुनावी चुनौतियों के बारे में अगर कुछ, बहुत ऐतिहासिक चुनाव में ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादी पार्टी की, क्योंकि आजमगढ़ के लोग तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में 100% रिजल्ट देते रहे। तो अगले चुनाव तो बहुत अलग तरह का होने जा रहा है। एक तरफा लहर होगी पीडीए की, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में। सर, जिस तरह से बीजेपी की साजिश चल रही है, एसआईआर के बाद आजमगढ़ में क्या स्थिति रहेगी? साजिश बेनकाब कर रही है कुछ साथियों ने आपके बीच से भी,
जिन साथियों ने की उनको भी धन्यवाद, और हमारे संगठन के पदाधिकारियों को धन्यवाद जिन्होंने बीजेपी के बस्ते पकड़े हैं, गांव-गांव बस्ते पकड़े हैं। जो फॉर्म 7 के बस्ते लेके घूम रहे थे एक ही साइन से, एक ही राइटिंग में, उसको भी पकड़ने का काम किया। और आजमगढ़ के बहुत जागरूक साथी हैं। सर फॉर्म 7 पकड़ने के बाद कोई कार्रवाई फिर या फिर उसका निराकरण हो गया पूरा? नहीं, आयोग ने एक फैसला जरूर लिया है कि खुद या परिवार का कोई व्यक्ति फॉर्म 7 की अपील कर सकता है, बाकी कोई नहीं। ये जो थोक वाला चल रहा था उस पर आयोग ने रोक जरूर लगाई है, लेकिन ये बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी हैं, इसलिए अपने साथियों को जगाने के लिए और जागते रहने के लिए सब हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। इंडियन पार्टी के एक बड़े विधायक जेल में हैं, उनके पर कोई बात नहीं हो रही है। आदरणीय रमाकांत जी की बात कर रहे हैं आप? निश्चित तौर पे चाहे आदरणीय रमाकांत जी हो, चाहे आदरणीय आजम साहब हो, चाहे हमारे इरफान सोलंकी साहब रहे हो, हमारे नायद हसन हो, दीपक यादव जी हो, रामेश्वर जी हो, और समाजवादी पार्टी के लगातार लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करने का ये बीजेपी के लोग काम करते रहे। लेकिन अब तो हम लोगों ने सब संघर्ष झेल लिए, 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब तो संघर्ष खत्म होने के दिन आ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद लेके हम लोग सारे संघर्षों को खत्म करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की महान परंपराओं की जो सरकार होनी चाहिए वो माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में चलेगी। 27 कैसा होगा सर इस बार? ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और ऐसा चुनाव होगा कि बीजेपी का कहीं पता भी नहीं चलेगा। आज यहाँ मौजूद अपने साथियों को क्या जीत का मंत्र दिया है 27 के? निश्चित तौर पे सबसे पहली जिम्मेदारी SIR है, क्योंकि अब बीजेपी के लोग जनता में रीति नीति कार्यक्रमों से चुनाव नहीं जीत सकते। अब बेईमानी और षड्यंत्र का रास्ता पकड़ा है उन्होंने, उस षड्यंत्रों को बेनकाब करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जीत भी होगी। शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर ब्राह्मण नाराज चल रहा है बीजेपी से, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्वामी अग्निमुक्तेश्वरानंद जी जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, पूज्य शंकराचार्य हैं, उनका अपमान अक्षम्य है और मुझे उम्मीद है कि उनके श्राप से भी बहुत कुछ होने जा रहा है। शंकराचार्य जी का श्राप लगेगा इस सरकार को, जो मैं समझता हूँ इतने महान पद पे बैठे, इतनी महान पीठ पर बैठे व्यक्तित्व के ऊपर इतने ओछे लांछन जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे लांछन लगाए हैं, तो ये बेनकाब हो रहे हैं। जो लोग पहले हमारे मुसलमान भाइयों का विरोध करते थे, हमारे PDA के लोगों का विरोध करते थे, अब तो देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ रहे, अब तो सनातन की जो सबसे बड़ी पीठ है उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये जो घमंड है बीजेपी के लोगों का, ये घमंड इनको चकनाचूर करे। क्या ब्राह्मण 27 में समाजवादी के साथ हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शंकराचार्य जी के अपमान को मैं नहीं समझता कि कोई सनातन मानने वाला केवल ब्राह्मण ही की बात क्यों करना, जो सनातन में विश्वास करते हैं वो लोग बर्दाश्त और स्वीकार नहीं करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।